गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक कर चुके हैं, तो अब से हम लोग क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखो, हम लोग बेसिक टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज को हम लोग डिटेल में भी डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। तो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ध्यान दो। जैसे कि मान लो पति है, क्या है, पति मिला पत्नी से। पति किससे मिला? तो फिर इन दोनों जब मिला तो क्या होगा? बच्चा। क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? पति का मिलने से ही तो पत्नी का बच्चा होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे हुआ है केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ है? अब ये हुआ कैसे, तो यही चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोगों को क्या समझ में आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझो, इधर देखना, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा पति और पत्नी के मिलने से जो बच्चा हुआ, क्या वो बच्चा पति के जैसा डिट्टो होगा? क्या वो पत्नी के जैसा डिट्टो होगा? नहीं। यानी जो बच्चा आया है वो एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी का आया है। पहला बात क्लियर। तो तुम लोग सुना होगा बहुत बार कि पति और पत्नी दोनों रिएक्ट किया, पति और पत्नी दोनों, तभी तो इसका मेहनत का फल मिला, प्रोडक्ट। क्या मिला? सुना होगा, बहुत बार एग्जाम्पल देता है कि किरे तुम किसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है माने तुम्हारा मम्मी पापा क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ। क्या हुआ? रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्ट किया तभी तो जाके प्रोडक्ट आया, बच्चा। रिएक्ट ही नहीं करता तो डाउनलोड तो होने से रहा। समझ में आ रहा ना? ऐसा थोड़ी है कि हवा में जा रहा था, ऊपर से टपका दिया, आ गया। तो रिएक्ट करने से क्या मिल रहा है मेरे को? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो याद रखना, कभी भी जब दो या दो से ज्यादा, क्या बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, अच्छा ये रिएक्ट करता कौन है? तो रिएक्टेंट के रूप में होता है एलिमेंट्स। क्या होता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखो, आप तुम लोगों को हम बेसिक में बता चुके हैं। एलिमेंट होता है वो जो 118 होता है, याद है, हाइड्रोजन टू पूरा 118 तक जाता है, हाइड्रोजन हीलियम करके। कंपाउंड क्या होता है? जिसका फॉर्मूला तुमको पता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया वो एलिमेंट हुआ, समझ में आ रहा है। और H2O हो गया वाटर, वो हो गया कंपाउंड। जिसका फॉर्मूला तुम जानता है वो कंपाउंड होता है, जिसका सिंबल तुम जानता है वो एलिमेंट होता है। तो रिएक्टेंट में क्या हो सकता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब प्रोडक्ट भी फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड ही होगा। ज्यादातर केस में एलिमेंट नहीं होके या तो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड होता है। क्या होता है जी? मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड। सर व्हाट इज मॉलिक्यूल? जैसे हाइड्रोजन को तुम H देखता है, हाइड्रोजन को क्या देखता है? तो ये कहलाता है एटम। क्या कहलाता है? और ये जब अपना साथी के साथ जुड़ जाता है तब ये कहलाता है मॉलिक्यूल, H2। H2 को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। सिंपल सा बात है। तुम अभी सिंगल है तो तुम एटम हुआ, ब्याह कर लेगा तो तुम पति कहलाएगा, फिर लड़का नहीं कहलाएगा, तुम क्या कहलाएगा? भरा जवा मर्द कहलाएगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज मर्द एंड दिस इज सिंगल। अकेला था तो एटम, साथ में है पत्नी का तो मॉलिक्यूल। समझ में आ गया ना? तो इधर में ज्यादातर क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म करता है। तो एक चीज तुम सोचो, पति और पत्नी के मिलने से जो बच्चा हुआ, क्या ये बच्चा का प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच करेगा? नहीं। यानी जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट और रिएक्टेंट जो जो कर रहा है रिएक्ट, उससे डिफरेंट ही ना होगा। क्या समझ में आया बात? पहला पॉइंट। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है प्रोडक्ट मेरा? इसका जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट।
फ्रॉम प्रोडक्ट। क्या समझ में आया बात? अब वीडियो रुकेगा तो बोल देना, तो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इधर ध्यान दो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट से तो अलग ही होगा। तुम पूरा डिटो मम्मी पे नहीं गया, ना ही तुम पूरा डिटो पापा पे गया, थोड़ा ना थोड़ा चेंज है। सेम एज इट इज प्रोडक्ट भी क्या होता है, चेंज रहता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वैल्यू जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा क्या मिलता है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। पहला बात क्लियर ना। सेकेंड बात ध्यान से समझो, तुम अगर देख रहा है तो ये जो पत्नी है, यानी सेम अगर मान लेते तो तुम्हारा मम्मी और पापा मिला तब तुम आया है, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर मम्मी फादर, है कि नहीं। अब तुम्हारा मम्मी अपना पुराना रिश्ता को तोड़ी है और तुम्हारा पापा से नया रिश्ता जोड़ी है कि नहीं। तभी तो बच्चा हुआ। मायके में रह जाती तो बच्चा होता, पापा दू कॉल पे बोलते रहता है कि हाँ कैसन बारू, बच्चा हो जाता है। यानी एक जगह से रिश्ता तोड़ा, दूसरा जगह आया है जोड़ा, तब जाके प्रोडक्ट निकला है। सेम एज इट इज जो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तुमको कुछ चीज दिखेगा, वो दिखेगा ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। क्या दिखेगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ध्यान से समझो, जैसे रिएक्टेंट में कोई मॉलिक्यूल मिला या एलिमेंट मिला, उसका बॉन्ड टूटता है, उसका बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और उसका बॉन्ड पहला तो पुराना बॉन्ड टूटता है, अब पुराना बॉन्ड टूट कर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड, ध्यान से समझो। पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। मेकिंग लिख सकता है या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड लिख सकता है। क्या लिख सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या समझ में आया? तो चेक करो, दो को अच्छा तुमको पॉइंट मिला। फर्स्ट पॉइंट मिला है जो प्रॉपर्टी होगा प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट से अलग होगा। दूसरा बात क्या मिला, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अच्छा हम एक एग्जांपल लेते तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है ना, इससे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हम एग्जांपल लिए H2 प्लस O2, H2 प्लस, और इससे जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं? अभी हम बैलेंस वैलेंस का चक्कर में नहीं जा रहे, हम सिंपल में समझा रहे हैं। तो देखो ये है पति, ये है पत्नी, ने समझा। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? अब तुम सोचो, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है, हाइड्रोजन जलाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? और हाइड्रोजन पता है बहुत फ्लेमेबल होता है। अगर मान लो एक बलून में हाइड्रोजन गैस भर ले, इस रूम में ला के रख दे, जला दे, रूम में उड़ जाएगा पूरा। तो बम से भी डेंजर पटेगा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है बात? फिर ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। जलने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे तुम्हारा सहेली डायरेक्ट जलाता है ना, तुम्हारा सहेली क्या करता है, डायरेक्ट जलाता है H2। अरे क्या करता है, जलने में मदद करता है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो डायरेक्ट जलाएगा नहीं, जलने में क्या करेगा, मदद करेगा, वो भी अच्छा मार्क्स लाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से समझो कि ये हो गया रिएक्टेंट, इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये क्या कर रहा है, जलता है, ये जलाता है, ये जलता है ये, और ये जो मिला प्रोडक्ट ये बुझाता है। ये क्या करता है, सोचो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाटर। वाटर क्या करता है, आग को बुझाता है, ये मिला प्रोडक्ट। तो सोचो ये दोनों कितना डिफरेंट है, रिएक्टेंट एकदम डिफरेंट है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो तो और डिफरेंट मिल रहा है। तो यहां सोचो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि डबल फॉर्म में, ऑक्सीजन का भी क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो हाइड्रोजन में एक अपना बॉन्ड है। सोचो हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन में अपना बॉन्ड हुआ। अच्छा इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है। सोचो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में अपना बॉन्ड है, सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन में क्या है, अपना बॉन्ड है। तो यहां से क्या होता है कि ये दोनों पूरा एक साथ चला जाता है। तो देखो H2O बन गया, क्या बन गया,
तो ये एक O कहीं ना कहीं तो है, तो जब बैलेंसिंग बताएंगे तब पता चलेगा कि ये गया कहाँ है। तो यहाँ पे इन सब का बॉन्ड क्या हुआ है, टूटा है, और एक नया चीज क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। अब जो नया चीज टूटा है इसमें फिर एक अपना हाइड्रोजन और OH रहता है, क्या रहता है, तो इसका एक अपना बॉन्ड है। सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, O और H है, दिख रहा है, O और H। तो इन दोनों में एक नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इस पूरा इवेंट को पता है हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, तो क्या समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर तुमसे बोलेगा डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तब तुम कैसे डिफाइन करेगा केमिकल रिएक्शन को, ध्यान से सुनो। व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, अच्छा एक वर्ड लिख देते हैं सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस लिख देंगे तो उसमें एटम भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी है ना। ध्यान से समझो, देखो एक होता है समझना और एक होता है रटना। तो जितना अच्छा से समझेगा डेफिनेशन रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ये क्या है, सब्सटेंस है, रिएक्ट। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होता है, रिएक्ट होता है, देन इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ये दोनों जब मिला, ये दोनों क्या हुआ, जब मिला तो एक न्यू सब्सटेंस क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ डिफरेंट अलग प्रॉपर्टी के साथ जन्म लिया है कि नहीं लिया, बोलो, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे या तो तुम ऐसे भी लिख सकता है, द प्रोसेस, क्या, द प्रोसेस इन विच the process in which two or more than two substances react each other miss हो गया, react each other। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो एक नया सब्सटेंस क्या करता है, फॉर्म करता है। व्हेन टू और मोर देन रिएक्ट elements or compound react each other, it make a new compound with different physical और chemical property, जिसका प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। इस प्रॉपर्टी को ही, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। सोचो जैसे कि हम बोल देते तुमको, मेरा पास है कार्बन, क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब क्या है सर, मेरा पास लकड़ी है, कोयला है, क्या है, कोयला को हम, कोयला समझते ना, कोल को हम क्या किए, ऑक्सीजन यानी हवा के प्रेजेंस में हम क्या किए, जला दिए। तो कोयला को जला देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा, आग लगेगा, और आग लग के क्या निकलेगा, धुआं क्या हुआ, CO2, क्या हुआ। तो सोचो कार्बन जो है, हम मान लो कोयला लिए, कोयला क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और मिला क्या मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो दो रिएक्ट किया आपस में, इसका प्रॉपर्टी दोनों से इसका डिफरेंट है। तो बोले सर ऑक्सीजन तो है ना, लेकिन ऑक्सीजन तो अलग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अलग गैस है। तो जब अलग रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और जो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है। क्या समझ में आया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या समझ में आया। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मान लो मैग्नीशियम लिए Mg। अच्छा एक और केमिकल रिएक्शन होता है Mg प्लस O2, क्या, Mg माने मैग्नीशियम, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अभी के लिए फिलहाल तुम याद रखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अच्छा नाम लिखना हम सिखाए हैं,
याद है? हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये है क्या, ध्यान से समझो, इधर देखो। मान लो कि मेरे पास एक मैग्नीशियम का वायर है। मैग्नीशियम का क्या है? वायर। और इस पे कोटिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कोटिंग समझते हो क्या होता है कोटिंग? हाँ, उसके इसके ऊपर में एक लेयरिंग लगाया हुआ, जैसे नॉर्मल वायर के ऊपर में लेयर चढ़ाया रहता है ना, इसके ऊपर में क्या चढ़ाया हुआ है? एक लेयर चढ़ाया हुआ है। किस चीज का लेयर रहेगा ये? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, याद है, नाम लिखने का तरीका सिखा है। मैग्नीशियम यानी Mg, कार्बोनेट यानी CO3। अभी के लिए फिलहाल ये समझो, मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या हम लगा दिए, उस पे लगाए हुए एक लेयर चढ़ाए हुए। पता है लेयर चढ़ाए क्यों है? पहला बात तो ये है, मैग्नीशियम के ऊपर में लेयर क्यों लगाया हुआ रहता है? मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। बहुत जल्दी क्या करता है? तो अगर हम इसको नंगा रखेंगे, क्या रखेंगे, तो क्या होगा पता है? अचानक से आग लग जाएगा। अभी आग लग के कैसा, फ्लैश लाइट जैसा बर्तन है, जैसे दीपावली में छुरछुरी नहीं करता है, वैसे करके क्या हो जाएगा, इस पे आग लग जाएगा और वैसे व्हाइट करके फ्लैशी लाइट क्या होगा, निकलेगा। समझ में आया? अच्छा, ये जो है मैग्नीशियम लिए ऑक्सीजन से ये क्या किया, इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर गया तुरंत। तो वो रिएक्ट ना हो ऑक्सीजन से, इसीलिए इसके ऊपर में क्या करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या करता है, लेयर लगाता है। नहीं समझा बात? तुम ही सोचो ना, अभी तुम नंगा रहेगा तो यहाँ बैठ पाएगा? भागेगा ना दौड़ दौड़ कर। तुम क्या करेगा, कपड़ा पहन कर आएगा, क्योंकि लड़की शर्म लगेगा। समझ जाओ, मैग्नीशियम नंगा अच्छा नहीं रहता है। इसको इन्वायरमेंट में क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट हो जाता है। इसीलिए ये बचने के लिए क्या करता है, इसका ऊपर में मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा है चिंटू। क्या, कौन है? चिंटू है मान लो। ये कुछ गेम खेलना चाहा। क्या चाहा? तो ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया मान लो। हाथ थोड़ा लंबा हो गया, भावनाओं को समझना, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम का लेयर को लिया, अब इसका ऊपर का सारा लेयर को क्या कर दिया, रिमूविंग लेयर, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये सारा लेयर को क्या कर दिया, रिमूविंग लेयर। वो लेयर को क्या किया, हटा दिया। और वो लेयर को हटाकर तुरंत बगल में एक कटोरा लिया, बॉल बोलते हैं, समझ गया। और ये अब यहां से हट गया, क्योंकि अब उसका हाथ में आ गया है ना, तो हाथ इधर पहुंच गया। समझा कि नहीं? ये वो है जो रिबन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम का रिबन है। अब वो कोटिंग हटा दिया, तो यहां से वो जलना क्या होगा, शुरू होगा। जलना क्या होगा, ये जो निकल रहा है वो लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? और जलेगा तो क्या बचेगा, राख। तो इसमें से व्हाइट पाउडर निकलता है, जो यहाँ पे आके क्या होता है, जमा हो जाता है। क्या निकलता है इसमें से, व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर मिलेगा तुमको यहाँ पे, जो एस जैसा होगा। किस जैसा? एस, राख, है ना। और ये पाउडर जो है, एक्चुअल में यही पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। समझ में आया? तो सोचो हम यहाँ पे लिए थे क्या, तुम बोलेगा सर हम यहाँ पे तो लिए थे सबसे पहले मैग्नीशियम का एक वायर लिए, उस कोटिंग को हटा दिए, और यहाँ पे हम इसका हवा में जैसे रखे वो रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला। क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे अच्छा से चेक करो, ये जो काम कर रहा है, दिस इज योर रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो मिला मेरे को, ये मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। क्या मिला, प्रोडक्ट। और यहाँ जो पूरा प्रोसेस हुआ है, यहाँ जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन।
अब तुम बोले सर यहाँ तो केमिकल आया ही नहीं, तो इसका नाम केमिकल रिएक्शन कैसे हो गया? तो ध्यान से समझो, जरूरी नहीं केमिकल रिएक्शन बोला है तो इसका मतलब कि हर टाइम कोई केमिकल आएगा ही। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है सम चेंजेस, कुछ चेंज, चाहे वो सॉलिड से हो, गैस से हो या लिक्विड से, जरूरी नहीं है केमिकल। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि मैग्नीशियम, इस पे कौन सा लेयर चढ़ाते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और इसको क्या बोलते हैं? और लेयर करके रखा जाता है। क्यों लेयर करके रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन से वो जल्दी रिएक्ट ना कर जाए, बचने के लिए। अच्छा, इससे जितना लाइट निकलता है, वेल्डिंग वाला देखा, वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है, वो कुछ कुछ हाँ हेलमेट पहन के करता है, सेम इसमें से भी वैसे ही फ्लैश लाइट निकलेगा, ज्यादा सामने आ जाएगा, आंख में चल जाएगा, फिर ढूंढेगा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां ऐसे करे, समझा कि नहीं? तो इससे फ्लैश लाइट निकलता है, जैसे छुरछुरी जलाता है ना। तो ये पूरा अच्छा से याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, किस चीज का लेयरिंग होता है। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? तो अभी हम तुमको बताए केमिकल रिएक्शन, क्या बताए? केमिकल रिएक्शन। तो क्या यहाँ तक कम से कम तुमको समझ में तो इतना आ ही गया कि सर अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, किसका? केमिकल रिएक्शन का, तो उसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इज रिएक्टेंट, पहला क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और ये रिएक्टेंट क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो अभी तो जस्ट यही जाना, तो कम से कम इसमें तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। अब बात है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये होता क्या है? तो सेम डेफिनेशन को ना यहाँ पे चिपका दो, सेम डेफिनेशन को क्या करो? यहाँ पे चिपका दो, जो हम आगे ही पहले लिखा दिए कि when two or the process in which two or more than substances are react each other and it make a new substance with new property, different property is called chemical reaction. डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकता है केमिकल रिएक्शन का, समझ में आ गया? अब केमिकल रिएक्शन का हम लोग टाइप जानेंगे। क्या टाइप? दो टाइप का होता है केमिकल रिएक्शन, आर टू टाइप्स। पहला को बोलेंगे फिजिकल केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिकल रिएक्शन, क्लियर? और दूसरा होगा केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल केमिकल रिएक्शन। सर व्हाट इज फिजिकल फिजिकल केमिकल रिएक्शन? अच्छा वर्ड है ना? ठीक है, ध्यान से समझो। इधर बहुत चीज हो सकता है बुक में मिले, बहुत चीज हो सकता है ना मिले, है ना? इधर देखो, तो जब हम बात करते हैं फिजिकल का, किसका? तो सर व्हाट इज फिजिकल? जैसे ये मार्कर ले लिए, ये मार्कर में तुम जो चीज महसूस कर सकता है, देख सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे इसका शेप, इसका कलर, इसका स्मेल, दारू दारू गन कर रहा है तो साइज, है ना? तो स्मेल, साइज, शेप, कलर्स आर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बताइए बना किसका है? पूरा एग्जैक्ट पता है कि कैसे बना? नहीं पता, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कितना डिग्री पे पिघलेगा? नहीं पता। किससे किसको मिलाएंगे इसके लोहा के साथ? अगर मान लो रॉड, क्या बोलते हैं, मेटल को मेल्ट किए, इसको मेल्ट किए, दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा। तो ये सब हो गया इसका क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन कितना टाइप का होगा? दो टाइप का होता है। एक फिजिकल केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल स्टेट चेंजेस। इसमें फिजिकल स्टेट क्या होता है? चेंज होता है। फिजिकल स्टेट माने जैसे कि मान लो हम बर्फ लिए, क्या लिए? अरे यार, जैसे हम आइस लिए ना, तो आइस क्या है? तुम बोलेगा सर सॉलिड है। आइस को हम हीट दिए, टेम्परेचर, ये इसको डेल्टा पढ़ते हैं, हाँ अभी बताएंगे। टेम्परेचर दिए तो ये बन गया वाटर। क्या बन गया? ये हो गया फिजिकल चेंज। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? फिर अगर हम वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं,
अब ये लिक्विड है, और ज्यादा हम इसको क्या किए, गर्म किए, तो ये क्या बनेगा, वेपर। क्या बन जाएगा, वेपर। ये गैसेस फॉर्म में चला गया, किसमें, तो स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टेट क्या हो रहा है, और स्टेट का चेंज होना क्या कहलाएगा, फिजिकल केमिकल रिएक्शन। क्या समझ में आया, अभी और हम एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। और जैसे कि केमिकल रिएक्शन, क्या इसमें क्या होता है, अभी थोड़ा हम इसको और डिटेल में समझाएंगे, थोड़ा मिटा के रब करके। केमिकल रिएक्शन क्या है, इसमें स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और इसमें क्या होगा केमिकल रिएक्शन में, इसमें प्रॉपर्टी केमिकली चेंज होता है। कैसे होता है, केमिकली चेंज होगा। इसमें स्टेट में चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम मिल्क लिए, क्या मिल्क लिए, और मिल्क से क्या हो गया, मेरा कर्ड बन गया। क्या बन गया, दही बन गया। समझ में आ रहा है, नहीं मतलब मिल्क से क्या बन गया, दही बन गया। ये मेरा हो गया क्या, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, कैन बी रिवर्स। फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। नहीं समझा, सोचो, जो पानी बना फ्रिज में ले जाके रख देंगे, बर्फ बन जाएगा। नहीं समझा, दिस इज फिजिकल चेंज, इज मम्मी का प्यार। कभी लात जूता मार भी देता है, फिर भी अगला दिन फिर से प्यार आ जाता है। केमिकल चेंज इज लड़की का प्यार। एक बार चेंज हो जाए तो तू मर भी जाएगा तो दोबारा होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं, तो एक बार अगर कुछ बन गया तो वापस से रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ केमिकल हो भी जाता है, हम लोग अभी बेसिकली 10th लेवल पे जानेंगे। और एग्जांपल बता जो चेंज नहीं हो सकता। सिंपल है, हम लकड़ी को ले लिए, वुड, क्या ले लिए, या तो मान लो कोई कागज ले लिए, है ना, पेपर ले लिए, पेपर को जला दिए, बर्न किए, तो वो उससे क्या मिल गया, ऐश मिल गया ना, राख। अब उस राख से फिर पेपर बना, रिवर्स होगा, नहीं होगा। तो पहला बात तो अब तुमको यहाँ पे डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन। तो तुम बोलेगा अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस और मैटर आर चेंज्ड, इट मे बी रिवर्स, इट शुड बी, या तो इट मे बी रिवर्स और नॉट बी रिवर्स। इसमें क्या लिखेंगे, a chemical reaction in which the reactant are chemically changed. After change, the product will never be reversed. उसको हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अभी और बताएंगे, ठीक है ना। बड़ा बन गया क्या वीडियो। सर हाइड्रोजन से आग जल सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन से। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन से आग जल सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन से, हाँ, आग आग क्या घरों जल सकता है। क्यों बताते, देखो ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन नहीं भी यूज होगा तो हाइड्रोजन से जल सकता है। जैसे स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन वहां पे सन इतना दिल से जल रहा है। क्यों जल रहा है, क्योंकि उसके अंदर में हाइड्रोजन होता है और वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसलिए वहां पे सन अभी तक जल रहा है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो फिजिकल चेंज होता है, कैन बी रिवर्स हम बोल दिए, इसीलिए रिएक्शन को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रिएक्शन आर टू पार्ट्स, है ना। एक को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कितना प्रकार का होगा, कितना टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब जैसे कि नाम में है रिवर्सिबल, इसका जो यूज, इसका जो सिंबल यूज होता है, साइन ऐसे होता है, दिख रहा है। इसका मतलब है कि चेक करो आज से, यहाँ पे देखो, हम क्या किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बना के, मतलब रिएक्ट करा के हम क्या बनाए, H2O बनाए, जो तुमको दिख रहा है। यहाँ पे हम ऐसा एरो यूज किए, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल एरो। क्या बोलते हैं इसको, और ये यही बताता है कि अगर इससे ये बन सकता है
तो इससे वापस ये भी बन सकता है। पानी को हम सेपरेट करके ये वापस बना सकते हैं। क्लियर ना बात? और इरिवर्सिबल में या तो ऐसे यूज होगा और या तो फिर ऐसे यूज होगा। ठीक ना? समझ में आया? और जब कभी भी कुछ नहीं होता तो ऐसे यूज होता है। ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? अब कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तब जाके और अच्छा से समझ में आ जाएगा क्या है कैसे है। तो जैसे हम अभी बताए थे, वाटर से क्या बन गया? वेपर। हम मान लो वैक्स लिए। क्या लिए? कैंडल। क्या लिए? कैंडल। समझता है ना? कैंडल लिए, उसको हम मेल्ट कर दिए। क्या किए? तो उससे क्या बना? वैक्स बन गया मान लो। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। क्या हो गया? हम वापस इससे ना, वैक्स से वापस कैंडल बना सकते हैं। देखा होगा बहुत बार बनते हुए भी। यानी तुम बोल सकता है सिंपली यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर शोन इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ज्यादातर किसमें शोन होता है? कहाँ दिखेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में दिखेगा। क्या समझ में आया यहाँ तक बात? बोलो। अब जैसे कि तुमको हम बता रहे फिजिकल रिएक्शन, तो फिजिकल केमिकल रिएक्शन है क्या, है ना? तो ऐसा रिएक्शन हम अभी जस्ट बताए जिसमें फिजिकल स्टेट में क्या होगा? चेंज होगा। और वो क्या होगा? ज्यादातर केसेस में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ज्यादातर केसेस में जितना फिजिकल रिएक्शन है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि तुम मान लो घर में बैठा हुआ है और घर भयंकर गंदा है, और उसी टाइम तुम्हारा मम्मी एंट्री हो जाए, तब होगा फिजिकल रिएक्शन। तब क्या होगा? फिजिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब वो रिएक्शन फिर से रिवर्स भी हो सकता है। तुम रूम साफ कर देगा, फिर मम्मी आके बोलेगा बेटी बहुत जोर से मार दिए, है कि नहीं? फिर प्यार आ जाएगा, लेकिन पहले तो कुटाई हो गया। तो ये रिवर्स भी हो सकता है। कैंडल से वैक्स बना, वैक्स से कैंडल भी बन सकता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे तुमको समझने वाली बात क्या है कि रिएक्टेंट जो होगा वो रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? समझ में आ गया बात? बोलो। ठीक है, अब आ जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। जैसे कि मान लो अगरबत्ती, आइसेंस बोलते हैं ना, अगरबत्ती जानता है ना? अब उसको हम जलाए तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? ऐस मिलेगा, राख समझ लो। अब उस राख से वापस अगरबत्ती बना, नहीं बनेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या हो गया? क्या समझ में आया बात? और एग्जांपल दो इरिवर्सिबल का। और बहुत सारा है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल दो और पता तो चले। अरे अभी तो बोले थे पेपर को जलाए। हाँ, पेपर को जलाए, क्या मिल गया? एस। वो भी क्या हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत सारा नहीं है। अब बारिश जो, अब तुम सोचो ये जो वेपर बना, इससे वापस फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। बारिश बन के तो गिरता है, ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में मिल्क टू कर्ड बोले अभी, ये भी हो गया क्या? एक टाइप का इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे लिख देते मिल्क टू कर्ड, है ना? अभी तो जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, चलो यहीं पे बताते हैं। अब कुछ कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और कुछ कुछ रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। ध्यान से समझो, हम एक ही में बताते रहे, ज्यादा हम लंबा पॉज नहीं ले रहे, ठीक है ना? तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, ध्यान दो, कान दो इधर। तो हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट जो होगा वो रिलीज्ड होगा। क्या होगा? और एंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड होगा। हीट क्या होगा? रिक्वायर्ड। सर हिंदी में बोलिए, नहीं आया समझ, ध्यान से समझो। जैसे कि हम तुमको बोल रहे हैं कि हम CaO लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? या तो हम शुद्ध भाषा में लिखते हैं, मान लो कि हम चूना लिए। क्या लिए?
चूना समझता है जो पान में लगा के खाता है, व्हाइट व्हाइट, और उसको हम पानी में मिलाए, वाटर में, है ना। तो इससे जो बनता है ना, ऐसे तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी भूल जाओ सब। तो जब भी हम मिलाते हैं ना, तो तुमको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? चूना उबलने लगता है पानी में। जैसे तुम चूना को डालेगा, वो बॉईल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तुम बाद में उसको छुएगा, टच करेगा उसका कंटेनर को, तुमको थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, गर्मी महसूस होगा। तो ये वाला चीज क्या होता है, इसमें कुछ कंपाउंड फॉर्म हुआ और इसके साथ हीट क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो वो रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ में आया? हाँ, खुद बैठे रहो, पढ़ाई नहीं करो, भर साल 2 स्टॉप कर जाए तो तुम्हारे साथ होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। समझा कि नहीं बात? तो ये हो गया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और एग्जांपल दो। मान लो कि हम लकड़ी को जला दिए, हीट निकल रहा है एक्सोथर्मिक, कागज को जला दिए, हीट निकल रहा है एक्सोथर्मिक। समझा कि नहीं? अब आता है एंडोथर्मिक। क्या? हम लकड़ी को जलाने के बाद का प्रोसेस बता रहे हैं। हाँ, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, हीट। समझने वाला बात, फोटोसिंथेसिस जानता है? फोटोसिंथेसिस तुम अगर देखा होगा, फोटोसिंथेसिस में बहुत बार बुक में लिखा रहता है कि क्लोरोफिल और एच न्यू यानी सनलाइट का प्रेजेंस, यानी जब तक सनलाइट नहीं आएगा तब तक प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका फूड नहीं बनेगा। यानी उसके लिए हीट क्या है, मस्ट रिक्वायर्ड। तो उसको हीट देना पड़ रहा है ताकि केमिकल रिएक्शन हो। हीट क्या हो रहा है, देना पड़ रहा है ताकि केमिकल रिएक्शन हो। नहीं समझा बात? सेम एज इट इज, तुम घर में पढ़ाई नहीं करता, पापा तुमसे बहुत खुश रहता है, तो तुम्हारा मम्मी हीट देता है पापा को बार बार, तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर पापा का बेल्ट आता, तब रिएक्शन अक्वायर होता है। समझा कि नहीं? तो जब हीट को हमको क्या करना पड़े, किसी रिएक्शन में देना पड़े, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन से हीट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों क्या क्या होता पता चल गया? अच्छा, अगरबत्ती को जलाते हैं तब भी बोलो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? हाँ, अगरबत्ती देखो, जब जला रहे तब हीट दे रहे, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूअसली अपने आप जलते रहता है, एक्सोथर्मिक। हम स्टार्टिंग का फेज छोड़ देते हैं, लास्ट का ही फेज जला देने के बाद वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली हीट देते रहता है, उससे निकलते रहता है, तो वो क्या हो गया, हाँ, जब जला रहे हीट दे रहे तो वो एंडोथर्मिक, और वो कंटिन्यूअसली जल के हीट दे रहा है, प्रोड्यूस होते जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ में आया? हाँ, एक एग्जांपल दो तो एक्सोथर्मिक का, एक और, जिससे जनरल लाइफ में पता चल जाए कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज। एक्सोथर्मिक मतलब पानी उबालो, पानी उबालने पे क्या होगा, हीट वेपर के फॉर्म में गर्म होकर ही निकल रहा, एक्सोथर्मिक। नहीं समझा? हम नीचे से हीट दे रहे वो बात अलग है, ठीक है ना। अभी मेन बात है कि पानी उबाल के वो हीट के फॉर्म में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश, जहां पे हम लोग बेसिक्स जाने केमिकल रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन का 2 टाइप पड़े, फिजिकल और केमिकल पड़े, फिर इसमें तुमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पड़े। अब इरिवर्सिबल क्या है, जैसे कि देखो अभी तो हम यहाँ पे ये वाला बता दिए है ना, कि इससे बन गया ये आ गया। इरिवर्सिबल का तो एग्जांपल नहीं दे, यहाँ पे ये भी देखो रिवर्सिबल है, ये भी क्या है, रिवर्सिबल ही है। तो इरिवर्सिबल का क्या होगा एग्जांपल, तो देखो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसमें बहुत सारा इरिवर्सिबल रिएक्शन ही आने वाला। ज्यादातर केसेस में इरिवर्सिबल ही रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में रिवर्सिबल का कोई जगह नहीं है। जैसे कि ज्यादातर केस में माई बाप ही सच्चा प्यार करता है, रिवर्सिबल प्यार है, ये कभी बदलने वाला नहीं, बदल भी जाता तो वापस हो जाता है। लेकिन दुनिया में आजकल ज्यादातर लड़की का प्यार है इरिवर्सिबल, एक बार बदला तो बदला। लड़का लोग तो मासूम होता है। अच्छा, समझ में आया ना?